बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल यानी 27 जून को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गया है बियरिश, मिक्स टू बियरिश बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉल्स में भी बाइंग करी है रिटेलर्स ने। आगे चलते हैं, देखते हैं हम डीआईएस का डेटा। तो डीआईएस गए हैं हमारे, बियरिश गए हैं, हालांकि वॉल्यूम इनका हमेशा कम ही रहता है। एफआईज को देखें तो वो भी मिक्स टू बुलिश गए हैं और प्रोज भी मिक्स टू बुलिश गए हैं। चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स है। अभी हमने जो राइट साइड पे ये सारे नंबर्स देखे हैं, ये सारे नंबर्स दोस्तों हमारे पार्टिसिपेंट वाइज दे रखे थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। ये एग्जैक्टली वही नंबर्स हैं जो भी हमने राइट मोस्ट कॉलम में देखे थे। अब ये इंस्ट्रूमेंट वाइज यहाँ पे आ रहे हैं और एक दिन पहले की पोजीशन इंस्ट्रूमेंट वाइज ये थी। ये आज क्या बाइंग सेलिंग इसमें हुई, यानी प्लस माइनस क्या हुआ इस नंबर में, और ओवरऑल नेट पोजीशन कल के लिए अब क्या कैरी हुई है वो टुडे वाले कॉलम में आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर से। तो रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो यहाँ पे इस नंबर पे फोकस करते हैं। 4600 का सेल, तो 1400 लॉट रह गए हैं शॉर्ट में, रिटेलर्स के हो गए हैं अब। पहले लॉन्ग में थे ये। डीआईएस का देखें तो 1700 लॉट की सेलिंग, उनके 8500 लॉट लॉन्ग थे, अब रह गए हैं 6700 लॉट लॉन्ग। एफआईआईस का देखें 2000 लॉट की इनकी बाइंग आई है, तो 9400 लॉट पहले लॉन्ग थे, अब लगभग 11500 लॉट लॉन्ग हो गए हैं। 21000 लॉट शॉर्ट थे प्रोज, उनके हो गए हैं अब 4300 लॉट की बाइंग के बाद लगभग 17000 लॉट शॉर्ट। इंडेक्स कॉल का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर की थोड़ी सी बाइंग है। कल तक 80,000 शॉर्ट थे, अब 45,000 की बाइंग के बाद लगभग 35,000 लॉट सेल में है अभी भी। एफ आई आईज को देखें तो लगभग 37,000 लॉट की वो भी सेलिंग करके गए हैं। सिंगल लार्जेस्ट होल्डर इस समय कॉल्स के वही हैं, 2,24,000 लॉट कॉल वो होल्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 8,000 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, 1,90,000 लॉट ओवरऑल सेल में है वो। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, वहाँ पे 1,38,000 लॉट की बाइंग हुई है रिटेलर्स के द्वारा, 2,78,000 लॉट अभी भी उनके सेल में है। एफ आई आईज और प्रोज दोनों ही सेल करके गए और पुट्स को, और 3,05,000 लॉट पुट लॉन्ग अभी भी एफ आई आईज का है, और पुट सेल में नेट बेसिस पे आ गए हैं प्रोज, लगभग 63,000 लॉट सेल करके। स्टॉक फ्यूचर का डेटा थोड़ा पॉजिटिव आया आज, 31,000 लॉट की बाइंग हुई है वहाँ पे, 1,87,000 लॉट एफ अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं लॉन्ग में। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट दोनों ही जगह पे, यानी स्टॉक ऑप्शंस में रिटेलर्स का जो व्यू है स्टॉक्स को लेके इन पर्टिकुलर, वो थोड़ा सा बियरिश रहा, और स्मार्ट मनी ने एग्जैक्टली उसका अपोजिट किया है। तो चलिए अब चलते हैं हम एनएससी की वेबसाइट पे कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो कैश मार्केट डेटा में आप देख सकते हो कि डीआईएस का बाय है, एफआईएस का सेल है, यानी बैलेंस लगभग 160 ऑड करोड़ का बाय जो है वो रिटेलर्स और प्रोज का आज हुआ होगा। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। सो 29 जून की ऑप्शन चेन हम लोग खोल लेते हैं, और क्योंकि अगली एक्सपायरी वही है। सो 18691 पे मार्केट हुआ क्लोज, और कुछ इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो पास के स्ट्राइक्स हैं उसमें इन द मनी में हमें कुछ बाइंग दिखाई दे रही है, यानी बड़ा क्लियर है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी में जो स्मार्ट मनी है उसने बाइंग करी है। तो हम कहाँ पे बाय करेंगे? 18,600 से कोई भी बाउंस मिलता है तो वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, और 18,700 के ऊपर निकलता है प्राइस एक्शन और सस्टेन करता है तो वहाँ पे भी हम बाइंग करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहीं पे दिखाई दे रहा है यहाँ, यानी कॉल राइटिंग जो है मैक्सिमम स्मार्ट मनी की यहीं पे है, अगर कोई है तो। इसके ऊपर निकलता है, माफ़ कीजिएगा, 18,700 पे है। हालांकि यहाँ पे फिर इसका मतलब ये, क्योंकि ये सबसे बड़ा चेंज इन वाई आ गया, तो हमारा टारगेट कहीं पे भी बाइंग करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस हमें मिलने वाली है 18,750 पे। तो यानी एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और इसके ऊपर निकलता है तो वहाँ पे हमें 18,750 के ऊपर फिर क्वांटिटी हम अपनी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इन द मनी पुट्स में कुछ ना कुछ अनवाइंडिंग हुई है, यानी जो पुट वो बाय करके गई थी स्मार्ट मनी इन द मनी वाले, उन्होंने लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ बुकिंग करी है, प्रॉफिट बुकिंग करी है। और हमें सेल कहाँ करना है? अब 18,700 के नीचे अगर सस्टेन करे और नेगेटिव प्राइस एक्शन दे
तो हम लोग 18,600 तक के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं, और इसके भी नीचे निकलता है तो फिर क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, और क्वांटिटी बढ़ा करके 18,500 तक के टारगेट के लिए हम लोग सेल का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं 6 जुलाई। तो 6 जुलाई में हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल दिख रही हैं, जबकि उतनी पुट्स नहीं है, यानी बुल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं जो कि मंथली ऑप्शन चेन है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, थोड़ी बहुत कॉल्स थोड़ी बहुत पुट्स, यानी यहाँ बराबर का है हिसाब किताब, इतना ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, 43641 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और 43641 से हम कहाँ बाय करेंगे। देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है, और बड़ा क्लियर है कि 43,500 के लेवल से कोई भी बाउंस मिले तो हमें लॉन्ग का ही ट्रेड लेना चाहिए, और 43,700 के ऊपर निकलता है तो क्वांटिटी और भी बढ़ाई जा सकती है, और टारगेट रहेगा 44,000 तक का। उसके ऊपर निकलता है तो फिर तो बल्ले ही बल्ले। और यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी हटती हुई दिखी है, कुछ इन द मनी पुट अभी भी यहाँ पे क्रिएट हुई है, तो यानी हमें अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है 43,700 के नीचे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 43,500। उसके भी नीचे निकले, सस्टेन करें, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करें, तो हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे पुट की, और 43,300 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद रहेगा 43,000 का अगला टारगेट। 43,300 का टारगेट इसलिए बोला मैंने क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ठीक ठाक है, और ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल दीज 4-5 स्ट्राइक्स। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, विच इज 6 जुलाई। तो 6 जुलाई में आप देख सकते हो थोड़ा सा कॉल थोड़ा सा पुट बराबर का ही मामला दिखाई दे रहा है। 27 जुलाई भी देख लेते हैं। 27 जुलाई में कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है, और देखिए यहाँ पे हुआ है खेल, 43,000 पे यहाँ पे कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं, यानी कुछ ना कुछ अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, और ये हो सकता है बुल्स ने पोजीशन बनाई हो, तो इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम कल नज़र रखेंगे बना करके। अगर ये थोड़ा ग्रीन में रहती हैं ये कॉल्स, यहाँ पे चेन जो है वो ग्रीन में दिखाई देता है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये पोजीशन फिर इन्होंने बाय साइड के लिए बनाई थी, और फिर हमारा व्यू जो है वो कन्विक्शन और आगे के लिए बढ़ जाएगा बुलिश साइड पे। चलिए फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, विच हैज़ क्लोज्ड ऑन 19,521, और यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेंगी कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही अपेरेंटली इन द मनी कॉल हमारे को साफ साफ दिखाई दे रही है, यानी 19,500 के ऊपर रहे जब तक, और सस्टेन करे, थोड़ा सा प्राइस एक्शन पॉजिटिव दे, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। और 550 का हमारा पहला हर्डल है, 550 के ऊपर एक बार निकलता है तो 100 पॉइंट यहाँ पे मिलने चाहिए हमें, तो ये एक बढ़िया ट्रेड हमारा हो सकता है लॉन्ग साइड के लिए। इन द मनी पुट्स में देखिए यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ बुकिंग होती हुई दिखाई दी है, और अगर बियर ट्रेड लेना है तो 19,500 के नीचे निकले, सस्टेन करें, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, तो हम 50-50 पॉइंट के दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, तो ये 50-50 पॉइंट के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी शीट पर। आई होप आप लोगों ने लेवल्स नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो ज़रूर एक बार वापस जाके लेवल्स को नोट कर लिया कीजिएगा। और चलिए हम डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते दोस्तों। और जो हमारी वेबिनार है दोस्तों वो 2nd संडे ऑफ जुलाई को होने वाली है, तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल दे रखी है। और हमारा फ्री चैनल मिस मत कीजिए, ये शीट वीडियो और बहुत सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में हम लोग डेली कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, तो मिस मत कीजिए हमारा फ्री चैनल। और आते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बुलिश ओवरऑल चल रहा है एफआईज के दिमाग में। यहाँ पे पोजीशन अब धीरे धीरे करके कंसोलिडेट हो रही है। कुछ ना कुछ आज कॉल्स भी बाय करी हैं, कुछ शॉर्ट्स भी हुए हैं, ओवरऑल सेल आया है लेकिन ओवरऑल बाय भी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में ये लोग तेज़ी देख रहे हो, और कहीं थोड़ी मंदी देख रहे हो। जैसे आज रहा, निफ्टी तेज था, बैंक निफ्टी मंदा था, कल हो सकता है उल्टा कर दें, या कल हो सकता है फिर निफ्टी को चला दें, तो कुछ भी इनके दिमाग में हो सकता है। तो जो पर्टिकुलर सेक्टर हमारे को तेज़ी में दिखाई दे वहाँ पे लॉन्ग की प्रेफरेंस पकड़नी चाहिए, और जो थोड़ा सा डल लगे अगर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हो, तो जो कमज़ोर है उसमें शॉर्ट साइड का ट्रेड पकड़ना चाहिए। प्रोज जरूर कॉल राइटिंग करके चल रहे हैं,
हो सकता है मॉर्निंग में एक बार थोड़ा सा फ्लैट टाइप क्लोजिंग ओपनिंग दें और उसके बाद खींच दें, या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गैप अप खोल के उसके बाद तेज़ी आए तो ये अपनी पोजीशन रिकवर करे प्रीमियम डिके खा के, तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। लेकिन एक बात तो तय है कि क्योंकि प्रोज ने कॉल भी बेची है, पुट भी बेची है, तो चॉप चॉप वाला मार्केट वापस ईसीजी वाला मार्केट जो है वो होने वाला है, प्रीमियम मीटिंग पूरी होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए एक बढ़िया चीज़ पुट में क्या दिखाई दे रही है, इंडेक्स पुट के अंदर। इंडेक्स पुट के अंदर एफआईआईज और प्रोज दोनों ही सेलिंग करके गए हैं। तो जब दोनों ही सेल करके गए यानी कहीं ना कहीं डाउन साइड एक बार के लिए प्रोटेक्टेड है, एटलीस्ट पहले आधे एक घंटे के अंदर। तो एक फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि खुलते साथ ही नीचे 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 निकले, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, ये अगर थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन जो है इनकी बियरिश वाली उसको एडजस्ट करके मार्केट अगर ऊपर का ब्रेकआउट देती है, हमारे लेवल्स के ऊपर निकलती है, तो बहुत बढ़िया सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे बाइंग आई है अच्छी खासी, ना सिर्फ शॉर्ट क्लोज हुए बल्कि फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड हुए हैं। तो ये एक अच्छा थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिए है। और प्लस स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर की तरफ से बियरिश एक्शन दिखाई दे रहा है, जबकि स्मार्ट मनी बुलिश दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ओवरऑल जो है बायस हमारा थोड़ा सा बुलिश साइड पे है, लेकिन हम स्ट्रिक्टली अपने लेवल्स को ध्यान में रख करके ही बुल ट्रेड लेंगे। हमारे लेवल के ऊपर निकलेगा तो जरूर बुल ट्रेड लेंगे, अदरवाइज प्लान भी हमारा शॉर्ट साइड के लिए भी रेडी है, उसके लिए भी लेवल रेडी है। तो चलिए दोस्तों, इस साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर कीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।